राम राम भाई सारियान है। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं ओली बोर्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जो लाइव मॉक है, अभी लाइव आया है, 12 बज चुके हैं, उसको सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों की अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या रहती है। आप लोग पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं। मैं पहले कौन सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा डीआई वाला है, इसको बाद में करेंगे। इसको भी बाद में करेंगे। एक पिरामिड एक वर्ग पर आधारित है। स्क्वायर 18 सेंटीमीटर भुजा वाला पिरामिड की पार्श्व भुजा का मान, पार्श्व भुजा क्या होती है इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेटरल एज ओके 21 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस विच इज 324 इंटू हाइट। तो हाइट जो है ये ऐसे आ जाएगी। तो इसका एज जो है वो 21 है, राइट। तो ये यहाँ पर ये 9 है, ये 21 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये जो है ये वाली ये कितनी होती है, ये पूरी होती है √2a। तो 18 √2 तो ये 9 √2 है। तो ये 9 √2 है, ये है 21। तो 441 माइनस 162, 162। 11 में से 2 गया तो 9, इधर 7, 14 में 7 गया तो 7, इधर 2, तो 279। तो 279 9, 3√31, ये इसकी हाइट आ जाएगी 3√31। तो 324√31 ये वॉल्यूम आ जाएगा पिरामिड का। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यही कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा। 16/3, अच्छा 48, 4 इंटू 48, और उसके बाद डिवाइड बाई 16 और बटा 3, तो ये ऊपर आ जाएगा 16/3। 3 4 3 12, 3 3 9 चौके 36। तो ये फिर से 36 हो जाएगा। तो ये पूरा 36, ये 6 7 6 42 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। दो समांतर रेखा इस वृत्त के, ओके, अगर दो कॉर्ड समांतर है, ए और बी पर स्पर्श करती है। दो समांतर रेखा इस वृत्त को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है। यार एक मिनट, टू पैरेलल लाइंस टचेस द सर्कल। अच्छा अगर ये इसकी वो सॉरी, हाँ ये है, तो अगर इसकी दो पैरेलल टेंजेंट होती है ना, तो वो दोनों ना डायमीटर के अपोजिट एंड पे होती है। तो ये डायमीटर है वृत्त को ए और बी, ये है। तो ए बी की लेंथ पूछ रहा है, मीन्स डायमीटर पूछ रहा है। तो 10.5 इंटू 2 21 आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्यों द्वारा, अच्छा ठीक है, इसको तो कर लेते हैं, कैलकुलेशन है बेसिक, इसमें ज्यादा पूछा भी नहीं है। क्यों द्वारा बेचे गए एक साथ फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कुल संख्या। क्यों द्वारा बेचे गए फ्रिज और वॉशिंग मशीन 284, 458, 8 4 12, 8 5 3 और 1 14, 4 2 6 और 1 7, 742 कुल संख्या। और आर द्वारा बेचे गए एक साथ समान वस्तुओं की 226 और 842 548। तो 8 6 14 4 का हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7, 5 2 7, 774। 12 8 5 13 और 1 14, हाँ 774। अंतर कितना है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, 32 अंतर है। डिफरेंस 32 का है, 32 ये रहा। आगे चलते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है। तो x क्यूब प्लस 1/x³ ये हो जाएगा इसका क्यूब 3√3 के क्यूब माइनस 3k। तो 3k 3 इंटू √3। तो x³ प्लस 1/, ये 0 हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 होता है। तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x⁻6 प्लस ये हो जाएगा, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा ये। तो x⁻6 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ रहा है यहाँ से। तो x⁻6 की पूछ रहा है, तो माइनस का 1 आंसर हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार 10 रुपए की दर से चीनी खरीदकर 22 रुपए की दर से बेचता है तथा 1000 ग्राम को 750 ग्राम दे रहा है, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 10 रुपए की चीज पर वो 22 रुपए का कर रहा है, और 750 ग्राम पर 1000 वो कर रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 75 और इधर 220।
तो 5 से काट दो 15, 5 से 5 चौके 20, 2 44, तो 15:44 आ जाएगा। 29/15 इंटू 100, तो 20, 5 से ये 3, 29 दूनी 58, 580:3, एक, ये तो 190 प्लस आएगा, 193, हाँ एक, एक बार गया तो 3, फिर 2, 8, 9, 27, फिर 10, 0, तो 193.33% आ जाएगा उसका प्रॉफिट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 193.33। आगे चलते हैं। एक खंभे के शीर्ष की भूमि पर एक बिंदु पर खड़े व्यक्ति से खंभे के शीर्ष की, अच्छा ओके, ये पोल है मान लो, ये एक इधर ये इंसान खड़ा है, खड़े व्यक्ति से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, व्यक्ति और खंभे के आधार के बीच की दूरी 120 है, ये जो है वो 30 डिग्री है, तो पोल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये ना इधर इसकी हाइट को दी हुई नहीं है तो उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं यहाँ पे, तो अपने को ये बेसिकली ये निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, tan थीटा होता है, ये h है और ये 120 है, तो tan थीटा 1/√3 इज इक्वल टू h लंब बटा आधार 120, तो ये 40√3 आ जाएगा ऊपर, 40√3 इसकी हाइट हो जाएगी, 40√3, हाँ 40√3 पोल की लंबाई। आगे चलते हैं। एमपी को समद्विभाजित करता है, अच्छा ON लंबवत रूप से एमपी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो OM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एमपी की लंबाई निकालनी है अपने को। तो O केंद्र है, इसको बाद में कर देंगे ना, अभी कितना गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा भूल रहा है अभी। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 21 प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि उधार दी और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार ली गई धनराशि से 820 रुपए कम है। तो ब्याज जो है उधार ली गई धनराशि से 820 रुपए कम है, तो P माइनस 820 इतना इंटरेस्ट है, P इंटू 21 R इंटू T 4/100 ये है, तो 2184, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 0.84P, तो इधर आएगा तो 0.16P इज इक्वल टू 820, ये हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ निकाल दो, 2 जीरो आ जाएगी, तो 16 पंजो 80, 2 जीरो 2 बचेगा, 13 जीरो, 16 कम 16, 4, 16 दूनी 32, 8, तो P इज इक्वल टू 5125 आ जाएगा, 5125 राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक कार्य 100 दिन में पूरा हो सकता है, हालांकि 10 श्रमिकों के अनुपस्थित कारण से 110 दिन में पूरा किया गया। श्रमिकों की मूल संख्या क्या थी, 100 होना चाहिए कि एक बंदा एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 100 दिन में एक बंदा एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 100 दिन में काम हो रहा है, तो 10 श्रमिकों के अनुपस्थिति कारण से 110 दिन में पूरा किया गया। तो 10 श्रमिक कम थे तो 90 ही थे, इसको 110 दिन में पूरा किया गया। तो अगर 1 मिनट, इसको M1 D1 लगाते हैं। M1 तो सपोज पहले M थे इंटू 100, D1 M इंटू 100 इज इक्वल टू M माइनस 10 है ये, इंटू 110, तो ये 0 गया, 10M इज इक्वल टू 11M माइनस 110, 11 इंटू 10 110, तो ये M इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। तो शुरू में 110 व्यक्ति थे, तो ये मिस्टेक हो सकती थी, अभी यहाँ पर 110 व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 7 आ गया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का वो करना है स्क्वायर, तो x माइनस वाई 2 का स्क्वायर 4 ऊपर और नीचे x प्लस वाई 7 पर 5 12 का होल स्क्वायर 144, तो 1/36। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। ये है x इज इक्वल टू कितना बाई है, तो t के किस मान के लिए 2x इज इक्वल टू बाई, तो 2x कितना होता है, इसको 16 कर दो यहाँ पर, 16, तो 16 दूना 32t माइनस 96 इज इक्वल टू बाई करना है, तो 2.5t प्लस 22, तो ये इधर 96 इधर आएगा और 2.5 इधर आएगा, तो 32 में से 3 निकालते तो 29 बचता, तो ये 29.5t इज इक्वल टू 4 2 8 9 2 11 118,
फिर ये इधर आ गया, तो 5 से काट दो, 5 49 आ जाएगा, 4 नहीं 59 आ जाएगा। 59t इज इक्वल टू, अच्छा ये तो यहाँ से कट गया ना, फिर 59, 5 इंटू 59 इज इक्वल टू 1180 है। 59 से 20 बार गया, t इज इक्वल टू 4 आ गया, t इज इक्वल टू 4। आगे चलते हैं। दो त्रिभुज एम एन और एक्स वाई जेड इस प्रकार है। अच्छा, तो एक ट्रायंगल एम एन ओ है और दूसरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। एम इज इक्वल टू, ये 42 है, अरे यार सही से लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा बड़ा बना लेता इसको। 42 है, एन इज इक्वल टू ये 51 है, और ओ इज इक्वल टू 87 है। हाँ ये पूरा हो गया ना, 2 1 3 7 10 5 4 9 और 8 17 18। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 87 है, वाई इज इक्वल टू 51 है, और जेड इज इक्वल टू 42 है। तो अब ये जो है वो एक तरीके से तीनों एंगल बराबर है। तो एम एन ओ तो एम के बराबर आएगा, एम 42 है तो जेड आएगा, एम के बराबर जेड आएगा, एम के बराबर जेड, एम के बराबर जेड, एन का 51 है तो वाई का 51 है, एन के बराबर वाई और ओ के बराबर एक्स। तो एम एन ओ जेड बाई एक्स, एम एन ओ जेड बाई एक्स। ओ, तो ये ओ के बराबर एक्स, एम के बराबर जेड और एन के बराबर वाई। तो ओ एम एन एक्स जेड वाई आ जाएगा, ओ एम एन एक्स वाई जेड, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है तो ये वाला अपना सही हो जाएगा। इसको एक और बार चेक कर लेंगे आगे, एक बार कर ही देते हैं ना, खत्म करते हैं। एन के बराबर वाई, एम के बराबर एक्स, ये गलत, ये भी गलत, तो सही है, यही राइट आंसर है। आगे चलता है। एक रेलगाड़ी 1705 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में 32 सेकंड का समय लेती है। अच्छा, तो 1705 बटा एस ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, एस ऑफ टी ले लिया, 32 सेकंड लेती है। तो ये तो इतना हो गया, एस ऑफ ये आ जाएगा 1700, एक मिनट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। और सिग्नल पार करने में सिर्फ वो अपनी डिस्टेंस को, खुद भी डिस्टेंस को पार करेगी। तो एल ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, एल ऑफ ट्रेन बटा जो है वो कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन ये है 32, और रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में 63 सेकंड का समय लेती है। 1705 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा 32, स्पीड बटा स्पीड इज इक्वल टू 63, तो ऐसी है। तो 32 और 63 माइनस 32 हो जाएगा इधर आके, माइनस का 32, 3 में से 2 1, 3 31 है, तो ये 1705 एस। तो 31 इंटू 5 जाएगा 155, फिर 15, फिर 5, 155, तो स्पीड आ जाएगी 55। तो स्पीड 55 आ जाएगी, तो 32 इंटू 55 करना है, 32 पंजे 160, 16, 32 पंजे 160, 16, 1760, 1760 रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। आगे चलते हैं। 2011 में एक क्वेश्चन की कीमत 840 रुपये थी और 2012 में 800 रुपये है। 2012 में 800 है, 2013 में समान कीमत, समान क्वेश्चन कीमत 2011 और 2012 में क्वेश्चन की कीमत के योगफल से 30% कम है। तो 840 और 800, 1640 और 30% कम है, मीन्स 70% हो जाएगी। ये हो गया 7 का 28, काट का हासिल के 2, 7 का 42, 2 44, 4 का हासिल के 4, 7 और 4 1148 राइट आंसर। आगे चलते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2/2। तो d1 77 इंटू 84 डिवाइड बाई 2, तो ये 42 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 4, यही एक यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं इसको, पर पूरा ही कर देता हूँ मैं। तो इसको 7 गुणा 11 लिख देते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। 11 दूना 22 का 2 कैंसिल कर दो, 11 चौक 44 और 2 46 इंटू 7, 7 दून 14, 4 कैंसिल के 1, 7 6 42, 43 3 कैंसिल 4, 7 चौक 28 और 3, 7 चौक 28 और 4 32, तो 34 राइट आंसर। आगे चलते हैं। यदि x माइनस 2 और x प्लस 1, तो इसके गुणनखंड है, तो m और n है। तो अच्छा, तो इसके गुणनखंड है, तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0 आना चाहिए।
तो 8 थी 24 प्लस 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस एक्स इजक्वल टू 2m माइनस एन इजक्वल टू 0। तो 2m माइनस एन जो है 24 और 16 40 माइनस का 40 ये हो गया। तो फिर एक्स इजक्वल टू -1 रखेंगे -3 प्लस 4 माइनस एम माइनस एन ये भी 0 हो जाएगा। तो जो है यहाँ पर से एक बचेगा तो m प्लस एन इजक्वल टू 1 प्लस का। तो m प्लस एन इजक्वल टू 1 तो ये दोनों जोड़ दो तो यार 3m, हाँ 3m इजक्वल टू माइनस का 39। तो m इजक्वल टू माइनस का 13 हो जाएगा, m इजक्वल टू माइनस का 13 और n इजक्वल टू 14 आ जाएगा। फिर m प्लस एन इजक्वल टू 1 है ना 26, हाँ n इजक्वल टू 14 प्लस का। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने 2440 रुपये में 17 केजी गेहूं खरीदा है। वह परिवहन पर कुछ धनराशि खर्च करता है, फिर इसे 36 रुपये में बेचता है। 0 17 चौक 68 तो 8 का हासिल के 6 68 से 74 4 का हासिल के 7 तो 3407 ओ 0 अच्छा इसको डिवाइड करना है यार, मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ। 17 एकम 17 7 बचेगा, उतारे 4 चौको 68 17 एकम 17 फिर 7 बचा 4 17 चौके 68 फिर 7। अच्छा निकटतम पूछ रहा है, इसको बाद में देख लेंगे। और खुद 36 रुपये में बेचता है। यदि दुकानदार अर्जित लाभ 22% है तो वह परिवहन पर कितनी धनराशि खर्च करता है। ठीक है 3600 रुपये की जो वैल्यू है ना वो 61/50 की वो है एक तरीके से सीपी उसका। तो सीपी उसका क्या था 2440 प्लस के, उसने मान लो परिवहन पर जो भी धनराशि खर्च करी वो के है। तो 411 511 521 अरे नजदीक नजदीक है, करना पड़ेगा। वैसे ये 61 से 60 बार कट तो रहा है पर फिर भी इसको गुणा कर लेते हैं। 36 पंजे 180 और 3 0 1 2 3 इजक्वल टू 61 0 61 चौके 240 4 244 4 कैंसिल के 24 और 244 4 248 248 और 8 तो 20 268 का 8 कैंसिल 26 61 दूनी 122 और 26 148 तो ये प्लस 61 के। ठीक है तो इसमें से 14 88 40 निकाल देंगे 0 6 इधर 9 हो जाएगा 1 इधर 9 हो जाएगा 1 इधर 5 हो जाएगा 3 31 160 61 तो ये 5 आएगा 305 6 बचेगा उतारा 6 1 61 फिर बचा 5 उतारा 0 तो लगाए पॉइंट उतारा 0 61.8 51 पॉइंट सॉरी 510 के आसपास आ रहा है ये 510.8 जीरो लगाना भूल गया था ना तो 511 आ जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं कैलकुलेटिव था थोड़ा। m cos थीटा प्लस a इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस a। ओके तो cos थीटा प्लस a इसको बाद में देख ले क्या, हाँ बाद में देखते हैं इसको। एक बड़े संभव त्रिभुज के तीनों कोनों से अंदर की ओर 3 अच्छा एक बड़ा संभव त्रिभुज के 3 त्रिभुज पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के संगत भुजा का 1/5 है। ठीक है अगर ये 5 है तो ये 1 है ये 1 है ये 1 है। फिर सेम चीज ये भी 5 है तो ये 1 है ये 1 है और सेम चीज यहाँ पर ये भी 1 है ये भी 1 है ये भी 1 है। तो 1 1 2 ये 3 है ये 3 है और ये भी 3 है। तो इनमें से 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो बड़ा त्रिभुज का √3/4 इंटू ए स्क्वायर 25 बटा 3 इंटू √3/4 इंटू 1 तो √3/4 से ये गया 25/3। बड़े त्रिभुज छोटे त्रिभुजों के और बड़े त्रिभुज 25/3 3/25 यही आएगा। एक बार फिर से देख लेंगे उसको भी। 15 17 13 18 का मिश्रित अनुपात 15/17 इंटू 18/13 ये है। तो x/51 तो 18 इंटू 15 ये नीचे तो 221 आ जाएगा। 18 5 90 0 हल्के 1 9 18 9 27 270/221 नहीं यार
इसको भी बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। 5 क्रमागत सम संख्या को औसत 16 है। ओके, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के वर्ग के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्या को औसत 16 है, तो n इक्वल टू 5/2 n/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1 5, n-1 4 हो जाएगा, इंटू d 2, और ये 1/5, तो 5 से 5 गया, इक्वल टू ये 16 है। तो इधर ये 32 हो जाएगा, 32 2a प्लस 8, तो ये 8 इधर गया 24, तो a इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो 12 14 16 18 और 20, 20 18 38 16 54 14 68 12 80 5 16 से सबसे बड़ी संख्या के वर्ग और छोटी संख्या, तो 200 400 माइनस 144 256 आता है। राइट आंसर 256 हो जाएगा। आगे चलते हैं, रीजनिंग करते हैं अभी। 17 19 21 23, तो 25 आएगा। 7 4 11 4 13 4 17 4 21, नहीं 7 11 13 17 19 आना चाहिए, हाँ प्राइम नंबर ले रहे हैं, तो y 21। आगे चलते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या पर, अच्छा विषम संख्या निकालनी है। 22 42 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है, इसको 2 गुना 96 माइनस 2, ये भी इंटू 2 माइनस 2, 46 दूनी 92, ये गलत, इंटू 2 माइनस 4 हो रहा है, ये 19 दूनी 38, ये सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 45 86 63 122, अच्छा 63 इंटू, इसमें भी इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, 45 इंटू 2 90 माइनस 4, 38 इंटू 2 76 माइनस 4 72 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए और भाग और गुणा को, तो ये बदल देंगे, तो ये 17 हो जाएगा, प्लस 32 माइनस 15 इंटू 3 45, 32 और 17 49 माइनस 45 4 आंसर। आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पर डिवाइड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 98 माइनस 2 अगर 97 कर देंगे 96, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर पहले में डिवाइड कर देते हैं, फिर 244 करना है, प्लस 244, हाँ यहाँ ये वाला लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। 820/4 हो जाता है 205, प्लस 235 माइनस 196, 205 और 200 200 440 माइनस 196, 10 में 6 गया तो 4, इधर 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये, तो 4 244, पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया। आगे चलते हैं, चौथा भिन्न है असंगत और डिफरेंट निकालना है, प्रौढ़ बाल वयस्क, तो मैच्योर अडल्ट यंग ग्रोन मैच्योर, ये ना प्रौढ़ बाल वयस्क, बालेग अडल्ट यंग ग्रोन, यंग जवान को बोलता है, ग्रोन तो बूढ़ा मतलब जो भी वयस्क। अच्छा, तो यस में ना ये तीनों एक जैसे हैं, अडल्ट मैच्योर और ग्रोन, यंग जो है वो बालक एक तरीके से है, तो ये मेरे को लग रहा है अलग हो जाएगा। बिल्ली बिल्ली का बच्चा, मेढक हिरण का बच्चा नहीं होता है, मुर्गी नहीं, शावक तो अलग होता है, हंस बछड़ा गधा बछड़ा, यार हैन का कब नहीं होता है, कैट किटन, एस फूल, हैन का कब नहीं होता है, मुर्गी का कब थोड़ी होता है, मुर्गी का तो चिकन होता है ना। मेढक ये पहले, दूसरा गलत, हंस का बछड़ा नहीं होता है, गधे का ही होता है बछड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं, सलोन को 122 लिखा जाता है, टाइगर को 118, तो ओके 19 1 12 15 और 14, 19 1 12 15 14, 15 14 29 12 41 और 1 42 और 19 61 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। 20 और 9 29 7, इसको ऐसे कर लेते हैं, 20 9 29 7 36 5 41 और 18 59 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो इसमें ना या तो 2 हो रहा है या फिर नंबर ऑफ वॉवेल्स को हो रहा है, तो इसमें भी 2 वॉवेल्स है, इसको भी देखते हैं। इसमें भी 22 और 9 31 और 4 35 5 40 और 18, 22 और 9 31 और 4 35 5 40 15 55 इंटू 3 165 या फिर 2 110, तो 110 है 165 नहीं है ऑप्शन में, तो इंटू 2 ही हो रहा है 110 राइट आंसर। आगे चलते हैं,
46 142 से 46 इंटू 3 होता है 40 3 120 36 18 138 प्लस 4 हो रहा है ये 82 इंटू 3 80 3 240 और 246 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 हो रहा है 18 इंटू 3 54 और 4 58। आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन में CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन में सभी व्यंजनों को और उसके बाद स्वरों को, पहले तो सभी व्यंजनों को किया जा रहा है। तो सी पहले आएगा, सी आ गया, अरे यार यहाँ पर क्यों कर दिया, इसको कटाना, सी, फिर ये भी सी है, सी हो गया, और उसके बाद TRUCTI, आई नहीं, उसके बाद तो एन बचा, एक एन, ये एन आ गया, उसके बाद टी, फिर एक और टी आ गया, ये टी भी आ गया, आर के बाद एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर टी आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद स्वरों को तो आई हो गया, ओ हो गया, फिर ये वाला ओ भी ले लिया, ओ ले लिया, फिर ये यू ले लिया, यू ले लिया, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित रहेंगे, 1 2 RSUTCTTIIOO, ये 1 2 3, 3 आंसर है, OCSNTRRSUTCTTIIOO, हाँ 3 आंसर है। आगे चलते हैं 194 442 से संबंधित है, और 194 इंटू 2 तो 400, 6 दूनी 12, 388 आ जाता है, 42 और 12 54, देखते हैं 296 544 से, नहीं तो ये तो वैसे ज़्यादा हो जाता, नहीं, इनका डिफरेंस देखते हैं, 442 और 194, 12 में 4 गया तो 8, इधर ये 20 हो जाएगा, तो 4 2 248, ये 248 करते हैं इसमें, 8 से 14 4 का चल गया, 9 4 13 1 14, 2 2 4 और 1 5, हाँ तो इनका डिफरेंस जो है वो 248 है, इसमें 248 जोड़ देंगे, 9 8 17, 8 4 12 1 13, 2 1 3 और 1 4, 437 राइट आंसर आ गया। आगे चलते हैं, इसमें जो फिगर अंतर्निहित नहीं है, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, तो अपने को देखना जो इसमें नहीं है, तो पहले तो देख लेते जो है, ये वाला रहा, तो ये पहला वाला तो मिल गया, दूसरा वाला ये फिगर है यहाँ पर, ये भी है और ये भी है, तो दूसरा वाला भी मिल गया, तीसरा वाला और एक चौथा वाला देखते हैं, ये शायद मिल रहा है, और ये वाला है नीचे, ऊपर ये वाला रहा बीच में, और ये वाला देखो ये नहीं है, फोर्थ नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल ऊपर वाला ऐसा नहीं है, ये ट्राइंगल दूसरे साइड है, तो ये नहीं है, थर्ड देख लेते, थर्ड है ना, ये रहा, ये वाला और ये वाला आइटम है, यहाँ से ये भी है, ठीक है, तो फोर्थ वाला नहीं है, फोर्थ गलत हो गया। आगे चलते हैं, फोर्थ का ट्राइंगल दूसरे साइड बन रहा है, ये इधर बन रहा है, ठीक है, कुछ सिंगर्स जो है वो डांसर्स है, कुछ वायोलिनिस्ट गिटारिस्ट है, कोई डांसर जो है वो गिटारिस्ट नहीं है, और कुछ वायोलिनिस्ट गिटारिस्ट है, ठीक है। अभी कंक्लूजन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई साहब, सभी सिंगर्स के गिटारिस्ट होने की संभावना है, नहीं, इतने सिंगर्स गिटारिस्ट नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया, कुछ वायोलिनिस्ट डांसर्स है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, सभी वायोलिनिस्ट के गिटारिस्ट होने की संभावना है, बिल्कुल है, ये हो सकता है, तो केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। आगे चलते हैं 36 54 72 इंटू 1.5 और इंटू फिर 1.5, 54 और इंटू 3, 54 दिया नहीं, अच्छा इसको फिर ये इसका दोगुना कर दिया इस पर, यहाँ पर तो 21 और 10.5 31 42, 15 गलत, 24 12 नहीं, ये गलत, 18 9 27, ये 36, ये सीधा ही दिख रहा है, इसको चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक स्टार यहाँ पर था, स्टार यहाँ आ गया 3, फिर यहाँ पर आ गया 4, फिर यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पर स्टार आना चाहिए, तो जो कि थर्ड ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे चलता है, एक पोजीशन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं आएगा, और सिर्फ एक ही पोजीशन मूव करेगा तो बीच में आएगा, तो थर्ड वाले में ही है, थर्ड लगाया ना। आगे चलता है, इस पर 3 4 5, तो 4 3 एक साथ नहीं आएंगे, तो ये गलत हो गया, और 4 5 ये भी गलत हो गया, 4 5 एक साथ नहीं आएंगे, 1 5
ये आ सकता है, 4 2 एक साथ आ सकता है, 3 और 6। तो ये सही लग रहा है, 3 और 5 एक साथ नहीं आएंगे, तो ये सिर्फ थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलता है। निशान ने एक टैक्सी चला दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ पर 10 चला, बाईं ओर मुड़ता है, साउथ से बहुत लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा, 3 किलोमीटर चला, सॉरी वो यहाँ से लेता है, ठीक है डायरेक्शन, हाँ। आगे चालक क्रमशः 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर क्रमशः 2 बार बाईं ओर 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो 4 चला, एक लेफ्ट 4 का लिया ये वाला, और फिर राइट यहाँ से, फिर यहाँ से एक और राइट लेगा तो वो 8 का लेगा, तो वो 8 का ले लेगा, ये इतना 8 हो गया, ठीक है। 2 बार दाएं मुड़ता है, ड्राइवर फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 4 है, तो ये आधा इतना चल जाएगा, 2 मान लो, ये 2 हो गया। और गंतव्य रखता है निशा रेलवे स्टेशन से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ये मान लो, ये जो है ये तो 2 हो गई, यहाँ वाली ये तो 2 हो गई, और ये 3 है, तो ये 5 हो गई, तो और ये 10 थी, तो ये पूरी 12 हो गई, तो ये 13 आ जाएगी, हाइपोटेनस बन जाएगा, 90 डिग्री टर्न लेते हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर 13 मीटर की दूरी पर। आगे चलते हैं। इसका नीचे रखे जाने पर तो पी उल्टा हो जाए, तो दाईं ओर रख रहे हैं, तो जो पी है वो इधर की मुंह साइड हो जाएगा, ठीक है पहला लेटर सही है, ई भी इधर हो जाएगा, तो एलिमिनेट करते हैं, ये गलत हो गया, फिर सी जो है बड़ा सी इधर आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, सी छोटा हो गया, फिर ई बड़ा, नहीं ओ सॉरी आई, तो ये एलिमिनेट हो गया, आई एल बी, ठीक है, एल आई बी नहीं है, आई एल बी आएगा, आई एल बी क्यों, ये पी ई सी आई एल बी, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलता है, टाइम बचा नहीं है ज़्यादा, अभी काफ़ी क्वेश्चन क्वांट के भी छूटे हुए हैं। इसका जो मिरर इमेज है, वाटर इमेज निकालना है अपने को, तो ये वाला आइटम नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है, ये तो सभी में यही हो रहा है, हाँ। और ये वाली इधर आ जाएगी लेफ्ट साइड में, तो नीचे ये भी लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये भी सही में हो रहा है। फिर ये छोटा वाला इधर ही रहेगा सर्कल, तो छोटा वाला सर्कल भी सभी में इधर है, ऊपर वाला ये चला ही गया है। अच्छा, इसमें ये इतना लंबा था, इसमें ये हो गया, तो सेकंड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट और फोर्थ को देख लेते हैं अभी। फर्स्ट और फोर्थ को, तो उसको हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, हाँ, ये फर्स्ट और फोर्थ में और कहीं भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये डिफरेंस बन रहा है कि इसमें ना सर्कल और ये जो स्क्वायर है इसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंटू 1.5 और हो, अच्छा अरे यार नहीं, इंटू 1.5 नहीं हो रहा है, यहाँ से और कुछ ही है, +3 +3 10 to 1.5 9 इंटू, यार हाँ ये ऐसा कुछ है, 6 इंटू 1.5, फिर उसके बाद +3 हो रहा है, उसके बाद 12 इंटू 1.5 +6 हो गया, नहीं 12 इंटू 1.5 तो यही हो गया, ठीक है 18, लेकिन 18 के बाद ये 30 कैसे प्लस हो गया, 6 3 9 3 3 6 30 24, इसमें ये अलग अलग सीरीज भी चल सकती है, 6 दूनी 12, चौके 48, ओके, 9 दूनी 18, चौके 72, अच्छा 6 इंटू 2 इंटू 4, तो इंटू 6 आना चाहिए, तो 40 छकड़ी 240, 8 छकड़ी 48, 288 राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। आगे चलते हैं, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 288 पर चलते हैं, तो कौन सा फिगर आगे आएगा, तो ये इधर था नीचे हो गया, फिर ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले में आना चाहिए, एलिमिनेट कर दो, ये हो गया, ये दोनों हो गया, तो ऊपर वाले में आएगा, नीचे ऊपर नीचे, हाँ, फिर इधर इसमें था, फिर इधर इस पे आ गया, पहले दूसरे, फिर इधर आ गया, तीसरे इधर आ गया, तो फिर ये डायगोनली मूव करेगा, तो इसमें आना चाहिए इसको, तो अच्छा इसमें नहीं आ रहा है यार, ये क्या चक्कर है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, इधर था इधर 2, फिर इधर 3,
फिर इधर 4। अच्छा ठीक है, इसमें मूव नहीं कर रहा है तो कोई नहीं, इसमें दोनों में यही है, एक नीचे ऊपर नीचे, हाँ तो ऊपर वाले में आएगा, इन दोनों में से आएगा। फिर ये यहाँ पर था, ये डार्क यहाँ पर आ गया, फिर डार्क यहाँ पर आ गया, फिर डार्क यहाँ पर आ गया, तो डार्क वाला वापस से इधर आना चाहिए, तो ये वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। फिर इसको देखते हैं, ये यहाँ था, फिर आगे आ गया, फिर पीछे आ गया, फिर आगे आ गया, तो ये वाला यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं, कौन सा कथन सही है। एल हैशटैग वी, एल जो है वो सॉरी, एल जो है वो वी का पति है, एल वी का पति है, वी डॉलर ई, बी जो है वो ई की पुत्री है, ई स्ट्रोक जी, ई जी का भाई है, ई जी का भाई है, जी साइन, जी जो है वो टी का पिता है, ठीक है, जी टी का पिता है, टी डॉलर ओ, टी जो है ओ की पुत्री है, और ओ डॉलर डी, ओ जो है वो डी की पुत्री है, तो ओ ई की सिस्टर इन लॉ है, ओ ई की सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल सही है। टी डी का पोता है, टी जो है वो डी का पोता है, पोता है नाती है, नहीं पोता नाती नहीं, वो लड़की है तो पोती या नातिन होती। वो वी की मामी या मौसी है, नहीं वो जो है वो वी की चाची है, ये गलत हो जाएगा। एल जी का दामाद है, एल जी का दामाद नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। एल जो है वो ई का दामाद है, तो एल जी का दामाद नहीं है, तो पहला वाला सही है। वो ई की सिस्टर इन लॉ है, वो जो है वो ई की सिस्टर इन लॉ है। आगे चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 3 4 3 7 9 3 12 13 3 16 तो 18 तो 20 3 23 तो 25 है, तो 5 5 में कर लेते हैं, लास्ट में एम आ जाएगा। ओ 3 4 3 7 8 3 11 12 3 15 2 17 2 19 3 22 तो 24 है, तो 6 6 में करते हैं। यहाँ पर एम 1 2 3 5 1 6 3 2 5 1 6, ठीक है। आर डी वी, एम के पहले क्या आ रहा है, डब्लू, एम एम और डब्लू, और उसके बाद पहला बी आर डी वी डब्ल्यू एम, तो एम बी डब्ल्यू लास्ट में, एम बी डब्ल्यू तीनों में है, बी आर डी वी डब्ल्यू एम, बी आर डी वी डब्ल्यू एम, वी आर एम एम बी डब्ल्यू, वी आर एम एम बी डब्ल्यू, यही है, वी आर एम एम बी डब्ल्यू, वी आर डी वी डब्ल्यू एम, वी आर डी वी डब्ल्यू, हाँ यही है। आगे चलते हैं, 1 4 3 4 5 2, तो 4 होगा तो 1 और 3 2 5 नहीं होगा, तो इधर से देख लेते हैं, 1 3 5 4 कॉमन है, तो 4 पे पकड़ लेते हैं, 4 1 3 ऐसे गया, फिर इसमें ऐसे जाएगा 4 5 और 2, तो 1 5 3 2 नहीं आएगा, तो 6 आएगा, 4 के अगेंस्ट तो 6 आएगा, ठीक है। इसको 1 या 5 तो वैसे भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, और 3 भी नहीं आएगा, तो सिर्फ 6 आएगा। आगे चलते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 के आ जाएगा, 24 23 24 23 21 18 14 9, ओके, -1 -2 -3 -4 -5 तो -6, 9 -6 3 आ जाएगा, सी के सी, 13 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25 के सी वाई, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ओके ये हो गया। अभी जीएस को कर लेते हैं, तो जीएस जल्दी से करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिसूचना की तारीख से जब्ती के लिए उत्तर पूर्व, इसका नहीं पता। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, भरतनाट्यम से ही होगी कला, कला क्षेत्र स्टाइल, हाँ। भारत ने 20 मई से 30 मई 2024 तक 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक मेजबानी सफलतापूर्वक की। मुंबई, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मेहतारी बंधन योजना, मेहतारी ये छत्तीसगढ़, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को आरक्षण देने की शक्ति देता है, ये जो जॉब वाले मामले हैं वो 16 में है, तो 16(2) होना चाहिए। गोरी चोन चेटी चोटी नहीं पता, अनुच्छेद और भाग राज्य विधानसभा से संबंधित है,
राज्य विधानसभा से 5 में नहीं, ये तो गलत है। 168 से 212 हो सकता है डेफिनेटली, 243 से नहीं, 214 से 231 भी नहीं, क्योंकि इसमें 226 आता है, सुप्रीम कोर्ट से, वो हाई कोर्ट है वो, तो ये अनुच्छेद 168 से 212 राइट होगा। गंगा सैनपो यमुना भारत की सबसे, ओ कंचनजंगा सी में बी आ जाएगा, सी में बी, तो ये कोरोमंडल तट पूर्वी तट में स्थित है। हाँ, डी आ जाएगा, तो डी में डी और सी में बी, तो ये दोनों ऑप्शन बचे। अभी इस पर चलते हैं। यमुना जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, तो बी में ए आ जाएगा, बी में ए, बी में ए यही है, ए में सी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना गंगा नदी सहायक नदी, बी में ए, सी में बी और डी में डी, यही वाला आंसर राइट। आगे चलते हैं। मंदाकिनी त्रिवेदी त्रिवेदी को मोहिनीअट्टम कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार, पद्मश्री मिला होगा यार, मतलब, या फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल सकता है। कौन सा विषय ब्रूंडलैंड कमीशन से संबंधित है? ब्रूंडलैंड ये क्या होता है भाई? ब्रूंडलैंड कमीशन नहीं पता ये तो, इसको चलते हैं। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, सूर्य सेन, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, भगत सिंह, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये तो भगत सिंह ने करी थी ना। बिजली की खपत कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? रेल, डी तो है 100%, तो सी तो गलत हो गया। डाक और तार, टेलीफोन, वायरलेस प्रसारण, संचार का समान माध्यम, बी भी है, तो बी और डी। राज्य मंत्रियों को वेतन और भत्ते, तो सी नहीं आएगा, उसका हो गया, स्टेट का है ये तो, राज्य मंत्रियों को वेतन और भत्ते, तो बी और डी। आगे चलते हैं। 73वें संविधान अनुच्छेद 1992, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है? इनेक्टेड, यार ये 1992 में नहीं होगा, 51 से 151 ये होता है, जो उष्ण कटिबंधीय है लेकिन शुष्क होता है, ड्राई डेसिडुअस होता है, ये ड्राई डेसिडुअस होता है। नहीं, some states of southern India and are generated where average annual rainfall ranges varies from 51 to 151। उष्ण कटिबंधीय डेसिडुअस तो दूसरा होता है क्या? शुष्क उष्ण कटिबंधीय है। फाउंड इन इंडियन नॉर्दर्न हिली रीजन्स, ड्राई ट्रॉपिकल, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, यही होगा। संसद का कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता, उसे भारतीय संविधान की के तहत रखे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता है। अनुसूची, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, 5वीं 6ठी, ये तो जो है वो स्पेशल स्टेटस वाली है। 9वीं जो है पंचायत, 10वीं दल बदल, तो 5वीं होगी यार शायद, 6ठी में तो स्पेशल स्टेटस है, 9वीं में पंचायत, 10वीं में दल बदल। दल बदल वाला कानून पर वही है, 10वीं का हो सकता है ये। कौन सा लेटराइट मृदा के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है? तो लेटराइट उच्च उच्च वर्षा होनी चाहिए, और उच्च तापमान और लंबी अत्यधिक वर्षा। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। उच्च तापमान और एकांतर शुष्क एवं आर्द्रता आधारित अत्यधिक वर्षा, ये है। नमक का निर्माण, उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि HCl प्लस NaOH, ये एसिड ये बेस, तो ये बनता है NaCl। तो एसिड और बेस की जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, उदासीनीकरण।
आगे चलते हैं, भाग, बाली, प्रणय, शुल्क, प्रणय, भाग जो है वो भू राजस्व फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, बाली अतिरिक्त कर, थर्ड प्रणय, आपातकालीन कर, फोर्थ शुल्क, सीमा शुल्क, फोर्थ में ए। तो ये सही लग रहा है वैसे ज़्यादा, तो इसी पर चलता है। वेक्टर मात्रा का उदाहरण नहीं है, गति, वजन, वेग, काम, वेट, वजन, ये वेट तो स्केलर होना चाहिए ना, वेलोसिटी, मोमेंटम इन दोनों डायरेक्शन होता है, वर्क, विस्थापन, हाँ, काम भी एक सदस्य राशि है तो वजन, सेंटेनियल कप, सेंटेनियल कप, वॉलीबॉल, सेंटेनियल कप, वॉलीबॉल, ये शायद। वन मजमुल बहरीन के लेखक है, द मजमुल, दारा शको, हुमायूं, अकबर। तो इनमें से ना दारा शको ही एक कवि टाइप का बंदा था जो कि औरंगजेब का भाई था, तो ये हो सकता है। गरिया पूजा, गरिया नहीं पता। इस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय गान के एक हिंदी संस्करण है, मूल रूप से इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, 24 जनवरी। दूसरा थॉमस टोल कहाँ स्थित है, ये भी नहीं पता। अब इंग्लिश को देखते हैं, टाइम बहुत ही कम बचा है। फ्रोस्टी मतलब बर्फीला, फ्रीजिंग, स्केटिंग ऑन थिन आइस, रिस्किंग taking us that could lead to trouble. Immunity is the body's defense system that boosts, protects, that protects against infections, diseases and harmful substances, ठीक है। The immune system recognizes it as foreign and triggers a response, recognizes, ठीक है। आगे चलते हैं। This response involves producing antibodies to fight the specific invader and developing memory cells. This response involves producing antibodies to fight the specific invader and developing memory cells to remember the pathogen. Regular exercise, sufficient sleep, and managing stress supports a robust immune system. Robust means मजबूत. Additionally, vaccinations play a crucial role. ठीक है। One who spends more than he should, then one who spends more than one should shall not have to spare when one than one should. This confidential and official, private, synonym का private का synonym confidential, that can be one word, happening by chance rather than intention, पेडेंटिक तो नहीं होता है, फिलैंथ्रोपिक भी नहीं होता है, डॉगमेटिक, फोर्टिविटी ऐसी होता है। फ्लैम्बॉयंस एकदम से मतलब बढ़िया ग्लैमर होता है उसका। एंटोनिम अनएम्बेलिश्ड, टायरसम, थकन, फूलिश नहीं, अनएम्बेलिश्ड हो जाएगा एंटोनिम इसका। इन सम ओपेराज द म्यूजिक इज कंटिन्यूअस थ्रू एन एक्ट, थ्रू आउट एन एक्ट, इन अदर ओपेराज ए फॉर्म। सी एक पहला ऑप्शन आ जाएगा, तो सी। डी नहीं आएगा, इट नहीं आएगा पहले। इन अदर्स इट इज, ये भी गलत। ए C. Opera is a form of theatre in which music is a fundamental component and dramatic roles are taken by singers. It is a key part of the Western classical in some operas. ये सही है, C D A B। तो आगे चलते हैं। अरे क्यों टाइम लग रहा है मुझे फालतू का, हाँ उसको हटा दो। एंटोनिम ऑफ द नॉइजी, काम आना चाहिए क्वाइट, असल, आउटसाइड एनवायरनमेंट। एंटोनिम नॉइजी क्वाइट हो जाएगा। पैसिव वॉइस, द indentured laborers fix the roads. The roads are fixed by, ये present indefinite का है, laborers fix the roads, ठीक है। present indefinite का है तो ये उसमें आ जाएगा indentured laborers। उसको एक और बार देख लेंगे। habitat, what operative option that can substitute the panda's natural habitat, HABITAT, habitat means घर होता है उसका, रहने का स्थान।
habitat, HABITAT. Head and shoulder above. The beauty of the places in Europe is head and shoulder above the beauty of the other places. Superior to. The beauty of the place in Europe is superior to the beauty of the other places. सुपीरियर हो जाएगा. रेसिस्ट एंटोनिम इसका अलाउ हो जाएगा. द जनरल हैड नो चॉइस बट टू. रेसिस्ट मीन्स मना करना, और कैप्टिवेट कैपिटुलेट मीन्स गिव अप. डिस्ट्रॉय कॉन्स्पायर, कैप्टिवेट तो ललचाना होता है, कैपिटुलेट आ जाएगा. How will you say someone stole his bike in passive voice? Someone stole his bike. His bike was stolen by someone. His bike is नहीं, stole आएगा तो second form आएगा. Was stolen. Someone was गलत. In lieu of मतलब instead of. I chose to attend the workshop instead of the conference. The speech was captivating and had a profound impact on the audience. It was both inspiring and unforgettable. ये गलत स्पेलिंग है तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. इलोक्वेंस ये सही है तो सी ऑप्शन की स्पेलिंग गलत हो जाएगी. आगे चलते हैं. ही गल्प्ड एंड टुक सेवरल डीप ब्रेथ्स glaring at the girl, his revolver pointing directly at the latter's heart. Student took several deep breaths glaring at the girl, his revolver pointing directly at the latter's heart. तो लेटर नहीं आएगा, मेरे को लग रहा है यहाँ पर ये लेटर आना चाहिए क्योंकि वो गर्ल के बारे में बात कर रहा है. तो ही तो पहला हो गया और गर्ल सेकंड हो गया, तो लेटर आना चाहिए. He gulped and took several deep breaths. Latter's heart. और लाइफ बिकेम, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं. ग्रामेटिकल एरर यही है. लाइफ बिकेम मोर डिफिकल्ट एज फूड ग्रू स्कार्सली एंड देयर वाज नॉट एनफ फ्यूल टू हीट द हाउसेज. कंटेंस लाइफ बिकम, देयर वर. Life became more difficult as food grew scarcely and there was not enough fuel. There was not enough fuel to heat the houses. तो ये नो एरर लग रहा है मुझे. आगे देखते हैं. पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट कॉन्वालेसेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट प्रेजेंट एट द असेंबली हॉल. More than one student is not present at the assembly hall. All students are not present. ये तो गलत. ये number of students. Many students are. Many के साथ तो इज आता है तो पहला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. All students are not present, ये गलत हो जाएगा. और more than one student, more than one के साथ इज आ जाता है. More than one students, more than one student is not present. ये होना चाहिए. आगे चलते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे. ही साउंडेड एंड ईगर टू प्लीज. एब्जेक्ट सिनोनिम पूछ रहा है. प्राउड एंड ईगर टू प्लीज. एक्सीलेंट, डिजेक्टेड, हैप्पी. एक्सीलेंट नहीं आएगा. डिजेक्टेड तो दुखी होता है. ईगर नहीं आएगा. हैप्पी भी नहीं आएगा. हैप्पी एंड ईगर टू प्लीज. प्राउड एंड ईगर. ही साउंडेड हैप्पी एंड ईगर टू, खुश. और एक बार हैप्पी पर देखते हैं. एब्जेक्ट पता नहीं यार इसका मेरे को सही से वो नहीं है. पर क्वांट को देखते हैं. क्वांट में काफ़ी छूटे हुए हैं तो इनको देखते हैं कहाँ से. 51 से ना क्वांट. ये रहा. तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं. सेट डी से दिए गए 3 खेलने वाले छात्रों की संख्या. सेट डी तो ये कितना है 100 और 200. तो एक की वैल्यू 5 हो रही है तो 120 और 1 2 3 25 125 150. अच्छा एक की वैल्यू 25 है तो 125 150 और 175. 125 150 और 175. 125 75 200 100 300. ये 450 हो गया. 450 सी से दिए गए 3 खेल तो 75 125 और 200. तो 400 कितने प्रतिशत अधिक या कम है. तो 50/400 इंटू 100 तो 4 12.5. हटाओ इसको. 52. इसको देखते हैं. इसको ऐसे करते हैं
9, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है, 9, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है, तो हमें क्रमशः 6, 9 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, 5 शेषफल आ रहा है। और यहाँ पर जब समान संख्या को क्रमशः 16, 14 और 9 से विभाजित किया जाता है तो हमें 16, 14 और 9 से हमें ये आता है, तो ए, बी और सी शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी, तो 5 अगर वो है तो यहाँ पर ये मान लो 5 ही आया, तो 14 पंजो 70, और यहाँ पर कितना शेषफल आ रहा है, 6, 9 और 5, तो 9 अगर शेषफल, 6, 9 और 5 शेषफल प्राप्त होता है, इससे भाग देंगे, 6 शेषफल आ रहा है, 6, 9 और 5, तो एक बार गया, 21 बचा था। ठीक है, तो एक बार गया, और यहाँ पर अगर 21 आया, ये 21 इंटू 14, और ये कितना है 9, 21, 14, 84, 4 का हासिल किया 8, 21 और 8 29, 294, 9, 303, ये हो गया 303, और इधर शेषफल कितना है 6, तो 930, 2700, 2706, 2733, ये है, तो 303 जाएगा, 6 शेषफल, 9 शेषफल और 5 शेषफल एक बार जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें ये भी पॉसिबल है कि 0 बार जाए और ये हो सकता है, तो इसको एक और बार बना लेते हैं यार, ये तो मैं फंस गया इसमें, ये नहीं करना था पहले, और भी छूटे हुए वो करने थे। ये 0, 1 नहीं, हाँ यहाँ पर 5 शेषफल, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना शेषफल है 9, 14 पंजे 70, 9 79। ठीक है, यहाँ पर कितना शेषफल है 6, तो 9 में कैसे 1 का हल के 8, 9 7 63 और 8 71, 711, 6 717, ये हो जाता 717। तो अगर इसको 717 करते हैं तो कितना शेषफल, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 16 चौक 64 4, और 7, 16 चौक 64 7 और 7, 16 चौक 64 44, 13 बचेगा, 14 3 42, और 2 शेषफल बचेगा, और यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा, तो ए माइनस बी प्लस सी, तो 13 3 16 माइनस 2 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना बन गया, टाइम तो लग गया लेकिन बन गया है। और 60 को करते हैं, इसमें और कोई सा बचा है क्या, 64 भी बचा है, इसको करते हैं पहले 64 को, यार ये छोटा है। इसका क्या क्वेश्चन है, यदि रविवार को 399 बेच गई टी शर्ट की संख्या शनिवार को 399 रुपये में बेच गई टी शर्ट की संख्या से 25% अधिक है, इसका 5/4, तो 30 चौके 120, ये 150 हो जाएगा, कैसे 25% रविवार को 399 रुपये की टी शर्ट बेचने से प्राप्त राजस्व है 0, 15 में 135, 13, 15 में 148, 14, 15 45 और 14 59, 850, पहला आंसर सही है। आगे चलते हैं, 72 भी बचा हुआ है अभी, एक बार 60 को कर देता है, 60 हो जाएगा जहाँ तक। एमपी को समद्विभाजित करता है, तो एमपी की लंबाई निकालनी है, एमपी की, तो ये जो है एमपी को समद्विभाजित करता है, एमपी को, ये ट्राइंगल है, ये है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये जो है इसकी दोगुनी कर देगा 8, और a/√3, नहीं √3.8/2, तो 4√3, 4√3 होता ही है, 4√3, तो 8√3 इंटू √3, तो 38 24/√3, ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये हो गया। अभी कौन सा बचा है, एक 72 बचा है और 74 भी बचा है, 74 में कंपाउंड रेशियो 15 17 एंड 13 18, 15/13 इंटू, नहीं 15/17 इंटू 18/13 इज इक्वल टू x/51, तो 3, ये हो गया, तो 15 3 45, 18 5 90 0 हासिल की 9, 18 चौक 72 और 9 81, 13 पंजो 13 26 13 39, नहीं यार, इसमें इंटू 13/18 इंटू 13/18 इक्वल टू 51, तो 3 6 3 2 15 इंटू 13 195
बटा 2 नहीं, ये भी नहीं आ रहा यार। इसमें तो मैं आज तो बुरी तरह फंस गया, पेपर बहुत ख़राब हो गया है मेरा, मुझे लग रहा है। आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके कैसा रहा। मेरा रीजनिंग तो ठीक हुआ है, बट इसमें काफ़ी क्वांट में 2 क्वेश्चन में फंस गया मैं, और ये गड़बड़ हो गया मेरा। तो एनीवे आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके क्या रहता है। स्कोर मिटाते हैं, स्कोर देखते हैं। चलो 166 आया है। तो रीजनिंग में क्वांट में देखिए 23 के थे, एक्यूरेसी 100% है, रीजनिंग में पूरे सही है। और इंग्लिश में 2 गलत हो गए, पता नहीं कौन से गलत हो गया, 45 आए हैं, इसमें 166 है। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को 2 क्वेश्चन में डाउट था, मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन में फंस गया। तो वो क्वेश्चन अगर मैं कर लेता टाइम से तो ये अच्छा स्कोर बन सकता था 170। और मुझे लगता है ये डिसेंट स्कोर है, इतना 170 प्लस आप लोगों को टारगेट करना भी चाहिए इसके लिए। पेपर में ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब मैं फालतू में मैंने टाइम वेस्ट किया था 1-2 जगह पे, वो नहीं करता तो शायद मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था। बाकी आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके। और अगर आप लोगों को मैंने कोई मिस्टेक करी है वो आप लोग नोटिस करो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी है। एंड आप लोगों के लिए गुड लक। ये वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देखना इसको अपना अटेम्प्ट करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।